पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। टीएमसी के अंदर नेतृत्व संकट टूट और बगावत की खबरों ने पार्टी की जमीनी ढांचे को हिला कर रख दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी पुराना मजबूत संगठनात्मक ढांचा, तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि बनर्जी के नेतृत्व में उभरा हुआ बागी पूरी तरह से पार्टी दबाव में आता हुआ दिख रहा है। इस राजनीतिक संघर्ष के बीच सबसे बड़ी चिंता ये सामने आ रही है कि टीएमसी का जमीनी नेटवर्क अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के कई जिलों में स्थिति बेहद खराब हो गई है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और बूथ स्तर के नेता खुद को दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि बड़े नेता या तो फोन नहीं उठा रहे हैं या फिर संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय नहीं है। इस वजह से चुनावी और संगठनात्मक दोनों स्तर पर पूरी तरह से स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है। इस बीच पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और नेतृत्व विवाद ने हालत और जटिल कर दी है। आपको बताएं कि नेतृत्व वाले बागी गढ़ ने दावा किया है कि उनके पास कोई विधायकों या नेताओं का समर्थन नहीं है, जिससे पार्टी के अंदर दोहरी सत्ता जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस टकराव का असर सीधे तौर पर नीचे तक महसूस किया जा सकता है। जहां कार्यकर्ता आपको बताएं पूरी तरह से अलग हो गए हैं। ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो दो हिस्सों में बंट गई है। साथ ही ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने किले को आखिर कैसे बचा पाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका जमीनी नेटवर्क होता है, और अगर वही कमजोर पड़ने लगे तो संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल गिरता हुआ नजर आता है। टीएमसी के मामले में ये चिंता सामने आ रही है कि अगर जल्द ही नेतृत्व और संगठन के बीच संतुलन नहीं बना तो इसका असर आने वाले पूरी तरह से ममता बनर्जी को झेलना पड़ेगा। इसका साथ ही आपको बताएं कि कई नेताओं के इस्तीफे, पाला बदल और असंतोष की खबरों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता अब स्पष्ट दिशा और मजबूत नेतृत्व की मांग कर रहे हैं ताकि संगठन फिर से सक्रिय और संगठित हो सके। फिलहाल टीएमसी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां नेतृत्व की लड़ाई सिर्फ शीर्ष स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं तक पूरी तरह से पहुंच रहा है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी इस संगठनात्मक चुनौती को कैसे संभालती है और क्या पार्टी अपने पुराने मजबूत ढांचे को फिर से खड़ा कर पाती है या नहीं, या फिर यह संकट और ज्यादा गहराता हुआ ममता बनर्जी के लिए साफ तौर से नजर आएगा। देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी आखिर किस तरह से इस चुनौती को लेती हैं, अपने गढ़ को कैसे बचा पाती हैं। देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए हैं, ममता बनर्जी के ऊपर पूरी तरह से परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी अपना जो टूटा हुआ पहाड़ है उसको कैसे समेट पाती हैं, और उनके बागी जो सांसद है वो ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं। तो अब क्या ममता बनर्जी की रणनीति रहेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर भी ममता बनर्जी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी ममता बनर्जी का आगे का रुख क्या होता है।